चलिए, तो आज हम जो है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस यानी स्फेरिकल लेंस में कॉन्वेक्स लेंस, स्पेशली कॉन्वेक्स लेंस के साइन कन्वेंशन के बारे में हम बात करेंगे कि साइन कन्वेंशन जो कि लाइट में साइन कन्वेंशन हम पढ़ते हैं, आप मिरर में भी हमने पढ़ाया था आपको साइन कन्वेंशन। यहाँ पर लेंस के लिए हम साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे कि जो लेंस की ऑप्टिकल डिस्टेंस से जो इमेज की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, इमेज की हाइट है, उसके बारे में कि कौन सा साइन हम न्यूमेरिकल में लेंगे, इसके बारे में हम साइन कन्वेंशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सभी डिस्टेंस जो स्फेरिकल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस है, तो ठीक है, तो देखिएगा जितनी भी डिस्टेंस होती है, जैसे कि हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम देखिएगा, यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का यह प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर जो ये पॉइंट ले रहे हैं ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो साइन कन्वेंशन कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस के जितनी भी दूरियां होती हैं, जितनी भी डिस्टेंस होती है, वो ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर की जाती है। और दूसरी चीज कि यदि ये लाइट रे इधर से आ रही है, यदि लाइट रे इधर से आ रही है और इसी डायरेक्शन में हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वो सभी डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है। यानी यहाँ से जैसे लाइट इधर से आ रही है, इधर डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, तो वह डिस्टेंस टेकन इन पॉजिटिव। यदि जो है लाइट रे इधर आ रही है और डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हैं, तो यह डिस्टेंस कैसी होगी, निगेटिव होगी, और ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो कैसा लेते हैं हम, पॉजिटिव, और नीचे मेजर करते हैं तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जितनी भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। लाइट की दिशा में नापी गई डिस्टेंस पॉजिटिव, लाइट के विपरीत दिशा में नापी गई डिस्टेंस निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापी गई डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नापी गई डिस्टेंस निगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव लिया जाता है। तो ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, जैसा कि मेजर किया गया है, डिस्टेंस मेजर in the direction of incident ray taken in positive, distance measured in opposite direction of, ये opposite direction in the direction, opposite direction of incident ray taken in negative, distance measured above the principal axis, कैसे लेते हैं हम, पॉजिटिव। देखिएगा ऊपर हम ले रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये बेसिकली ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा किस में लेते हैं, पॉजिटिव में ही लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये साइन कन्वेंशन का यूज जो है, ये जो न्यूमेरिकल दिए जाते हैं उस न्यूमेरिकल में इसकी यूज काफी आएगा। ठीक है, तो देखते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और जो इमेज फॉर्म होगा उस इमेज की डिस्टेंस और उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ, इन तीनों में रिलेशन को दर्शाता है। यानी लेंस फार्मूला क्या करता है, रिलेशन को जो है, रिलेशन इन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, जिसको हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u से, और फोकल लेंथ स्मॉल f से। यानी क्या कहता है लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला जो है लेंस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच के रिलेशन को दर्शाता है। यानी 1/f = 1/v - 1/u। ये ध्यान रखिएगा, मिरर के केस में, मिरर फार्मूला के केस में 1/f = 1/v + 1/u लिया जाता है। यहां पर माइनस, वहां पर प्लस लिया जाता है। क्लियर ना। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, दो इसके फॉर्मूले आते हैं।
एक इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के रेशियो को हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेशियो इन बिटवीन इमेज की डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। रेशियो इन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। स्मॉल भी किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेज डिस्टेंस को। स्मॉल यू किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। तो इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के रेशियो को हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, बात ध्यान रखिएगा कि जब जो है ये लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, हम मिरर के बारे में जब बात करेंगे तो वहां पर हम बात किए थे, तो वहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u होता है। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला है कि किसके रेशियो, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। रिलेशन इन बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। यहां पर ये फॉर्मूला जो है मिरर के केस में भी इसी तरह से हम लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, यदि जो है मान लीजिए इमेज की हाइट आई और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगा, ओ। आई क्या है, इमेज की हाइट, ओ क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। लीनियर मैग्निफिकेशन ध्यान रखिएगा, इमेज की हाइट को हम h2 भी ले सकते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 भी हम ले सकते हैं। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन का जो है ये यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है कि ध्यान रखिएगा, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट, तो हाइट का भी यूनिट मीटर होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट का भी यूनिट मीटर होता है। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार जो है लीनियर मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं इस लेंस फार्मूला पर। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए कैसे हम लगाते हैं क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन लगाते समय ये भी ध्यान रखना होगा कि लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे और उससे जो है रे डायग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन तो पूछता है, ये साथ में एक जरूर लगा देता है कि इसका रे डायग्राम भी बनाइए। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन है कि if an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है और लेंस से कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर पर है, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो उस लेंस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा और उसकी हाइट कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, पहले हम आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करते समय हमें लिखना होगा कि क्या दिया गया है या हमें क्या निकालना है। यदि ये लिख लेंगे तो हमें आसानी होगी उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की। ठीक है, तो देखिएगा, गिवन दैट है ना, गिवन दैट, ठीक है, गिवन क्या दिया गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी गई है वो +7 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है हमें प्लस लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नापी गई सभी डिस्टेंस किस में लिया जाता है, पॉजिटिव में लिया जाता है, इसलिए पॉजिटिव हमने ले लिया। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, और ये निगेटिव में लिया जाएगा। लेंस से, ध्यान रखिएगा, लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में ही ली जाती है। तो यहां पर हमने निगेटिव ले लिया, साइन के साथ हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी फोकल लेंथ क्या है कॉन्वेक्स लेंस का, 8 सेंटीमीटर है ना। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये दिया गया है, क्वेश्चन है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है भाई, इमेज की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और नेचर हमें ज्ञात करना है ना, नेचर ज्ञात करना है, और हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब जो है ध्यान रखिएगा, सेंस क्वेश्चन लगाएंगे, सेंस चूंकि
1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू। ये देखिए ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा एफ की जगह पर कितना रख देंगे हम 8 सेंटीमीटर। भी का वैल्यू हमें निकालना है, माइनस यू के जगह पर कितना रख देंगे हम 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर इसको हम एक्सचेंज करेंगे, 1 अपान भी इक्वल टू 1 अपान 8 प्लस 1 अपान कितना रख देंगे 12। ठीक है, देखिएगा 8 और 12 का हम एलसीएम लेंगे कितना, तो ये कितना होगा, ठीक है 12 हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे हम 12 जो है एलसीएम ले लेंगे, नहीं 24 होगा, 24 होगा, सॉरी 24 जो है एलसीएम होगा। 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24, 24 होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है एलसीएम 24 होगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। तो ये 1 अपान क्या हो गया भी। तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 अपान 3 2 5, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये प्लस में आएगा। ठीक, क्लियर ना। तो ये जो है वैल्यू इमेज की डिस्टेंस कितनी आई +4.8 आई आपको। ठीक है, ध्यान देखिएगा प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में इमेज बन रहा है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ये भी निकल गया, आपका आई निकालना है। तो आई कैसे निकलेगा, सेंस भी लीनियर मैग्निफिकेशन भी एम इक्वल टू भी अपान यू, और लीनियर मैग्निफिकेशन आई बाई ओ होता है। ठीक है, क्लियर ना। तो ये क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा भी अपान यू इक्वल टू आई बाई ओ। एम इक्वल टू भी बाई यू और एम बराबर आई बाई बी हो। देखिए एम इक्वल टू भी बाई यू और एम इक्वल टू आई बाई ओ। तो ये क्या करेंगे, इसलिए दोनों को इक्वेट कंपेरिजन करेंगे तो भी अपान यू किसके इक्वल हो जाएगा, आई बाई ओ के। तो भी का वैल्यू अभी अभी हम निकाले हैं +4.8, यू दिया गया है आपको ये -12 सेंटीमीटर है ना, और आई का वैल्यू जो है हमें फाइंड करना है और ओ का वैल्यू है +7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा -12i इक्वल टू 4.8 इंटू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, देखते रहिए। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा एक जगह गलती हुई है यहां पर जो है, यहां पर देखें ये जो है माइनस, ये देखिएगा यहां पर ये -12 है, देखिए यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर 12। तो यहाँ पर जब ये इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखें ये 24/1, 3 में से 2 जाएगा 1, ये देखें 1 अपान कितना हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा। तो ये 1 अपान भी इक्वल टू 1/24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो भी इक्वल टू क्या होगा 24/1 यानी 24 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये भी अपान एम इक्वल टू भी अपान यू, एम इक्वल टू आई बाई ओ, तो भी अपान यू इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, यहाँ पर -12, ये 7, तो ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पर जो है ये देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा I/7। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, -14 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां पर जो है इमेज की भी हाइट निकल गई।
तो ये ध्यान रखें कि इमेज ऑब्जेक्ट जो है 7 सेंटीमीटर पर है और इमेज कितना है 14 सेंटीमीटर पर है, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज की जो हाइट होगी वो दुगनी होगी। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पर है, इमेज कितना दूरी पर बन रहा है 24 सेंटीमीटर पर। तो इसका रे डायग्राम थोड़ा देख लें। यहाँ पर हम यदि रे डायग्राम निकालते हैं, आई यहीं पर लिख देते हैं, आई इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। ठीक, इसका रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, रे डायग्राम देखते हैं। ये देखें, यहां पर हम प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये मान लीजिए F1 है, ये मान लीजिए C है, यहाँ पर जो है F2 है, यहाँ पर ये C2 है और ये क्या है C1। ये कर्वेचर और एक कर्वेचर, एक कर्वेचर का यह सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इस कर्वेचर का यहाँ पर है। यहाँ पर फोकल लेंथ जो दी गई है F इक्वल टू कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है ये ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है 12 सेंटीमीटर पर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तब कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक, क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से क्या होता है दुगनी दूरी पर होता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। तो ये जो है इस तरह से रे चलेगी, मान लो ये ए बी है ऑब्जेक्ट, हाँ, तो यहां से रे जाएगी, तो ये देखिए ऐसे, हाँ, अब और यहां से जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए यहां पर, ठीक, ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश। ठीक, तो यहां पर इमेज, यहां पर देखिए ये भी फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर पर, और इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, देखिए इमेज कहाँ फॉर्म हो 24 सेंटीमीटर पर, यानी ये देखिएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है, इमेज की जो हाइट है यहाँ पर देखिए कितना निकल रहा है 14 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर ना? तो देखिए यहाँ पर जो है देखिए कह रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कितना हो गया 24 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट जो है 12 सेंटीमीटर पर है और इमेज क्या हो गया 24 सेंटीमीटर, दुगनी दूरी पर बन रहा है। यहां पर नेचर पूछ रहा है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज कैसा होगा, पहला ग्रेटर देन या लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो। देखिए ये 7 सेंटीमीटर हाइट का है, ये 14 सेंटीमीटर हाइट का है, तो ये दुगनी हाइट का है। दूसरा इन्वर्टेड है। तीसरा क्या है, रियल है। चौथा क्या है, अवे फ्रॉम कितने दूरी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देख लीजिएगा, है ना। तो ये सभी बात हमने हाइट ऑफ इमेज कितनी है, यहां पर जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर पर है और इमेज की हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से दुगनी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट हम क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।